ये घटना राष्ट्रीय फलक पर और इंटरनेशनली अटेंशन लेने वाली घटना है और संसद देश का मान सम्मान होती है, वहाँ सेंधमारी हुई है। और एक पार्ट है चूक का, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है वो पार्ट है, और दूसरा पार्ट है मोटिव ऑफ इंसिडेंट, कि उसका इंसिडेंट का क्या इंटेंशन था। तो जब फौरन ये घटना घटी तो मेरे मन में जो प्रतिक्रिया आई थी वो आई थी कि चूँकि पन्नू ने वहाँ वीडियो जारी किया था, गुरपवंत सिंह पन्नू ने, कि 13 दिसंबर या उससे पहले हम किसी घटना को संसद की नींव हिला देंगे इस किस्म से। तो मैंने तुरंत रिलेट किया कि वो है तब तो बहुत बड़ी घटना है कि चैलेंज दे करके उसने ऐसा किया। तो फिर और भी कड़ियाँ जुटती हैं कि इससे पहले 26 जनवरी 2021 को जो किसान आंदोलन के दौरान घटना घटी थी, लाल किले पर तिरंगा उतार दिया गया और दूसरा झंडा फहरा दिया गया। तो क्या चैलेंज दे करके घटनाएं घटेंगी? तब ये तो इंटरनेशनल ये साजिश हो जाती है, ये बहुत और भी बड़ी घटना हो जाती है, आतंकवादी घटना हो जाती है। लेकिन मुझे संतोष है कि चीज़ें उस तरीके से नहीं बढ़ी हैं। अभी तक जो जांच आ रही है उसमें इन युवाओं से जो पूछताछ की बात आई है, जितनी आई है उतने पर ही कर सकता हूँ, वो ये कि ये 14 तारीख को घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन पास 13 का ही मिला। पहले भी रेकी कर रहे थे कैसे करें, और इनका जो पूरा मोटिव अभी तक दिखा है वो है कि बेरोजगारी पर अटेंशन लेना चाह रहे थे। ठीक है, तो अगर ये बातें सही हैं, अब हम उस डार्क चीज़ को हटा देते हैं कि इंटरनेशनल साजिश नहीं हुई और हम ये माने कि हमारे देश के नौजवानों का ये गुस्सा है, तब हमारे इसको घटना को देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तब मैं फिर भी इसको बोलने में हमें एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि हम जिम्मेदारी से बोल रहे होते हैं, दर्शक भी देख रहे होते हैं, कि कानून का उल्लंघन नहीं करना, कानून का सम्मान करना, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसी हिसाब से स्टैंड लेती हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा हिपोथेटिकली मैं इसका आंसर देता हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तब मैं ऐसा जान करके कि हमारे देश के नौजवानों में इतना गुस्सा है और उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया है, तो मैं इसको इस रूप में देखता कि इन नौजवानों ने जो सेंधमारी की, जो ये इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इन्होंने स्वयं अपनी अरेस्टिंग दी, इन्होंने अपना गोल सामने रखा, हम बेरोजगारी पर गुस्सा रखना चाहते, सब कुछ स्पष्टता के साथ रखा। तो ऐसे में कानून का उल्लंघन करने के तो ये दोषी हैं, इनको उस प्रक्रिया से तो हम गुजारने देंगे। लेकिन एक बार गिल्ट हो भी जाते हैं तो मैं महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करूंगा कि इन लोगों ने जो बताया है, दरअसल हमें आगाह किया है कि अगर ये यहाँ बम होता, कुछ और चीज़ें होती तो पूरी संसद उड़ जाती, तो इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके बावजूद सर 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, हर किसी को कोई ना कोई समस्या है, हर आदमी संसद में जाकर आप काउंटर लीजिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री होता, मैं इसी रूप में कहता कानून के हिसाब से इनको पनिश होने दीजिए। पनिशमेंट हो जाता है तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने कानून के हिसाब से गलत किया। लेकिन मैं आउट ऑफ द बॉक्स ये बताऊंगा कि इन्होंने देश के लिए बहुत भला काम किया। इन्होंने बताया कि देखो ये बम होता तो क्या होता इस संसद का। इन्होंने सुरक्षा में जो सेंध लगी है उसको एक्सपोज किया है, और इसके बाद वो मुद्दा जो विपक्ष नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, उस मुद्दे को मजबूती से सामने रखा कि निराश युवक किस रास्ते पर चल सकते हैं। मैंने दोनों बातें अपने हिसाब से जिम्मेदारी से कही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।